हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है कट ऑफ देख के थोड़ी सी धड़कनें तो सबकी बढ़ रही होंगी। हम लोगों की भी बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वेरी हाई कट ऑफ फिजिकल के लिए ऐसे इतनी एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था। बट कारण कुछ भी हो, आई तो गई है। नॉर्मलाइजेशन भी मिला है, बच्चों को सब कुछ मिला है। शायद मेरे ख्याल से घटने वाला नॉर्मलाइजेशन ना मिला हो, वो आपके मार्क्स आके ही पता चलेगा कि घटे भी हैं मार्क्स या नहीं। मेरे ख्याल से सबके बढ़े हैं। और मैंने जो कट ऑफ लगाई थी उस टाइम पे भी बोला था कि यार अगर सबके बड़े होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर और चली जाए इससे कट ऑफ। ठीक है, घटने बढ़ने के हिसाब से मैंने कट ऑफ लगाई थी। और जो एक्सपेक्टेड से हाई गई है, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर आपकी से बहुत हाई चली गई, ये कर लिया, आपकी बिल्कुल बेकार कट ऑफ गई। तो वो कुछ भी कहिए आप, इसमें कोई शक नहीं है। बेकार है तो बेकार है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप देखिएगा, जिस दिन मैंने ये कट ऑफ लगाई थी, हमें ये बात भी दिमाग में रखनी पड़ती है कि जब भी ये कट ऑफ लगाई थी तो उस टाइम पे भी बच्चे ये कह रहे थे सर आपने सबसे ज़्यादा हाई लगाई है, आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। हमारी ही सबसे, अगर मैं कहूँ कि सबसे नज़दीक अगर कोई कट ऑफ है तो ये वाली ही है कि सब लोग इस कट ऑफ को देखकर इससे नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर मुझे फिर भी ये लग रहा था कि नहीं, इससे नीचे तो शायद नहीं जाएंगे। लेकिन ये वैकेंसी बढ़ने के बाद भी कट ऑफ इससे हाई जाना, ये वास्तव में मेरे लिए भी एक नई सीख है। ठीक है, आगे हम थोड़ा उस तरह से एक्सपेक्टेशंस में ये चीज़ें भी देखेंगे कि अगर पेपर थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले लेवल से थोड़ा सा डाउन हुआ तो निश्चित तौर पर कट ऑफ पे काफ़ी फर्क आता है। तो क्या अब कोई और कट ऑफ आएगी? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी इनको किसी और कट ऑफ की, बशर्ते कि फिजिकल में जैसे बहुत जल्दी इन्होंने फिजिकल कर दिया और लिए भी 8 गुने, पिछली बार 12 गुने लिए थे। तो इसमें फिर फिजिकल में तो बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। हाँ, जितनी वैकेंसी अगर उतने भी पास नहीं हो पाए तो फिर तो कोई चांस है कि एक बार और कट ऑफ लग जाए। पर ऐसा कभी नहीं होता कि यार 8 गुने बच्चे लें, सिर्फ रनिंग रनिंग जहां हो कि वो उनमें से 8 में से एक बच्चा भी पास ना हो। इसका मतलब है कि 100 में से 12 बच्चे भी पास ना हो। अगर 100 में से 12 बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब तो उन्हें जितने चाहिए मिल जाएंगे। और 100 में से 12 तो पास हो ही जाते हैं, चाहे फिजिकल कितना भी नजदीक। ये आप अंदाजा लगा लीजिए। तो फाइनल कितनी और बढ़ जाएगी? तो बच्चों, ऐसा लगता है कि जिस तरह से तेजी से फिजिकल होने वाले हैं, बच्चे जरूर कम जरूर पास होंगे निश्चित तौर पर। तो जो फाइनल कट ऑफ की उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। यही एक होप, एक अच्छी होप यही कर सकते हैं। बाकी बच्चों जैसे एक्सपेक्टेड से ये ऊपर चली गई, कहा कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि फाइनल अगर लिस्ट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह सेफ मान सकते हैं। फिजिकल 15 मार्क्स से ही होंगे, उस पर से 15 अप्रैल से ही होंगे। तो फिजिकल 15 अप्रैल से ही होंगे, ये बात बिल्कुल तय है। सीआरपीएफ अपनी वेबसाइट पे कर चुका है, एसएससी भी अपनी वेबसाइट पे कह चुका है 15 अप्रैल से ही कराने हैं। तो एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड हो सकता है, मुझे तो लगता था कि इस रिजल्ट के साथ ही आ जाने चाहिए, और अगर नहीं आए हैं तो आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कल तो काम होगा नहीं, तो मंडे शायद आ जाएं या ट्यूसडे आ जाएं। ठीक है। तो आरडब्ल्यूए मॉक ट्रायल का क्या? अगर आप आरडब्ल्यूए के मॉक ट्रायल देखिए बच्चों, मैं एक कट ऑफ आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि मेल की कट ऑफ, क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो ये मेल की कट ऑफ दिखा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जनरल एरिया की है बच्चों, सिर्फ जनरल एरिया लिया है मैंने। तो यूपी की आप कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। एमपी की कट ऑफ देख सकते हैं, बिहार की, ये मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल एरिया के। ठीक है, ये सारी कट ऑफ आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वहीं से जो ऑफिशियल कट ऑफ है ना, उसी से लेकर के आया हूं। ऑफिशियल है बच्चों ये। ठीक है, बस हमने टाइप करवा दिया है ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, इसमें देखने में आपको आसानी रहेगी। ज्यादातर उन राज्यों के जो जिनके हमारे पास बच्चे हैं, मैंने वो सारे राज्य कवर कर दिए हैं। हो सकता है एक आध छूट गया हो, तो उसके लिए माफ करना। तो एसएससी जीडी कट ऑफ फीमेल्स की अगर आपको कट ऑफ देखनी है और आपको लिस्ट से देखनी नहीं आ रही है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें तो आप आराम से देख सकते हैं। मान लीजिए आपको बिहार की फीमेल्स की कट ऑफ देखनी है, तो जनरल की लड़कियों की गई है 109 पर। यानी आपके अगर 55 क्वेश्चन सही है, 54-55, तो आप सही। ये 54-55 क्वेश्चन नहीं है, ये हो सकता है क्वेश्चन कम हो नॉर्मलाइजेशन के साथ, क्योंकि जब ये ऐसी गिनती आती है ना, इतने 4-4 अंकों में आ रहे होते हैं पॉइंट के बाद, समझ जाओ कि भाई ये जो है
पॉइंट के बाद जो 4-4 अंक हैं ये नॉर्मलाइजेशन से ही आ सकते हैं, वैसे तो ये आ ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नेगेटिव भी कटा तो आधा कटेगा, तो 0.5 में होने चाहिए थे, पर ये अगर ऐसे आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है बच्चों, तो आप हर स्टेट की गर्ल्स की कट ऑफ देख सकते हो कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूं ये हमारी एक्सपेक्टेड थी, अगर मैं देखूं बच्चों तो ये जो हमने ग्रुप 1 में माना था राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, हालांकि उत्तराखंड, दिल्ली तो इससे भी नीचे गए हैं लेकिन आप देखिए हमने तो मैक्सिमम 56 क्वेश्चन सोच रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं तो 60-60, 61-61 क्वेश्चन मेरिट गई है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमारी कट ऑफ से ये 4-4 क्वेश्चन ऊपर मेरिट गई है बच्चों, 4-4, 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कहीं की सही भी बैठ रही है, पर बच्चों सारे स्टेट्स की जब लगानी हो ना तो एकदम सटीक आइडिया ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ठीक है, कुछ स्टेट्स की बिल्कुल सटीक भी बैठी हैं, कुछ कैटेगरी की एकदम सटीक बैठी हैं, पर कुछ कैटेगरी की एकदम गलत बैठी हैं। तो एक्सपेक्टेड में सारी चीजें एकदम सही नहीं हो सकती, पर मैं इतना कह सकता हूं कि भाई इन राज्यों में बहुतों में गलत निकली है, मतलब हमारी उम्मीद से ज्यादा गई है। इस पूरी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूं। गलती क्या है? अनुमान को गलत एक्सेप्ट करता हूं, मतलब अनुमान गलत है, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थी मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिससे ऊपर गई है। एक्सपेक्टेड को आज कोई नहीं लगा के दिखाएगा आपको, मैं दिखा रहा हूं। मुझे पता है बच्चों को दर्द होता है, क्योंकि उसने बहुत भरोसा दिखाया था मुझ पर। ठीक है, मेरी उम्मीद से आपकी उम्मीद से ज्यादा गई है कुछ स्टेट्स में। 12 अप्रैल 2023 को अब मैं मॉक ट्रायल की बात कर लेता हूं बच्चों। जिन बच्चों का हो गया है बहुत खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ है निराश नहीं होना है, लगातार प्रयासरत, क्योंकि निराशा से कुछ नहीं हासिल होना। अपनी मेहनत में लग जाइए और करते रहिए। सोचिए कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, तो कल आपको पता ही है कि सीआरपीएफ दे चुका है कि यार 1.25 लाख वैकेंसीज हैं। अभी वो एसएससी के थ्रू कब आएंगी उसका हमें अभी इंतजार है, लेकिन आपके पास अगर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के मौके हैं तो उनको बनाइए। एमटीएस है अगर आपका एग्जाम तो उस पर फोकस कीजिए। जो भी आपको एग्जाम्स आगे दिख रहे हैं तो उन पे आप लगे रहिए, बजाय इस पर शोक मनाने के, क्योंकि अब होना कुछ नहीं है। ठीक है, अब 12 अप्रैल मॉक ट्रायल की मैं बात कर लेता हूं। ये एक ग्राउंड है, फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करके आते हैं तो आपको ये सीधा मैप इस ग्राउंड में ही पहुंचा देगा, एकदम करेक्ट लोकेशन है। फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड, ओमिक्रॉन 3rd, ग्रेटर नोएडा, ये लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप ये डालेंगे अपने आप नीचे दिख जाता है। ठीक है, यूपी में है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारी टीम उठाएगी। नियर मेट्रो स्टेशन है, अगर आप मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा की मेट्रो लेंगे तो डिपो मेट्रो स्टेशन है। डिपो, डिपो जो होता है बस डिपो, यानी वो वाला डिपो, मेट्रो स्टेशन का नाम ही डिपो है। ठीक है, वहां के आसपास पड़ता है, वहां से 1-1.5 किलोमीटर शायद पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर आपको मैप के थ्रू मैं दिखाऊं तो वो यहां देख सकते हो। जैसे ही आप मैप पे डालेंगे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड, ये अपने आप शो हो जाएगा, ये ग्राउंड है। और यहां पर ये लोकेशन इस तरह से आ जाएगी। जैसे मैं एक डाल के दिखा देता हूं, जैसे हम यहाँ डालते हैं ना बच्चों, फ्रेंड्स, FRIEND, फ्रेंड्स स्पोर्ट्स, तो देखिए फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड, तो ये एकदम से यहां आपका आ जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये वाला, तो आप गूगल मैप पे सर्च करके आप सही इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। सर टाइम क्या रहेगा पहुंचने का? टाइम मैं बता देता हूं बच्चों आपको। आपको हम चाह रहे हैं कि ग्राउंड पे आपको जो आ जाना चाहिए, सुबह 8 बजे आ जाना चाहिए। 8 बजे से हम आपकी रनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। 8 से 12 बजे तक हम कोशिश करेंगे सबके फिजिकल हो जाए, सबकी रनिंग हो जाए। 2 ग्राउंड्स किए हुए हैं वहां पर, तो दो पैरेलली दौड़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। और लेकिन आपसे कहूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भर के आएँ। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में सबसे ऊपर भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप गूगल फॉर्म भर के जरूर आएँ, ताकि हमें पता रहे कि कितने लोगों की हमें व्यवस्था बनानी है। यहाँ पर खाने पीने का हम इंतजाम करवा देंगे, लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं, अपने मदर फादर को भी साथ ला सकते हैं। ठीक है, तो खाने पीने का आपका इंतजाम पूरी तरह से यहाँ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चिंता की कोई बात नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।